सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। अपॉइंट करने में ध्यान ये रखना है कि वो चीज रिटर्न होके आए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अडानी ने पैसा मोदी के ऊपर लगाया तो उसके पीछे रीजन ये था कि मोदी ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ। उसी भिखारी के बर्तन में सिक्के खनखनाते हैं जिसमें पहले से सिक्के पड़े हैं, और वो सिक्के किसने दिए नहीं होते हैं, वो सिक्के हर दिन सुबह उठकर खुद के बर्तन में खुद ही डालने होते हैं। जिस भी इंसान ने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट या खुद को सेल्फ अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, आजकल तो कई लोगों की लैंग्वेज ही हो गई कि समय काट रहे हैं, समय तुमको काट रहा है। जिसको सितारे चमकाने हैं उसको तारों की छाया में दौड़ लगाना पड़ेगा, और तारों की छाया कब होती है, जब सूरज नहीं होगा। हो तो आपके माँ बाप भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये इस क्रूर दुनिया की हकीकत है। किसी ने हाल ही में पूछा था मुझसे कि क्या करते हो आप, तो मैंने कहा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस एक महत्वपूर्ण सेशन में, जिसका नाम है सेल्फ अपॉइंटमेंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जिंदगी में एक ऑइंटमेंट की तरह रहेगा, एक दर्द निवारक की तरह काम करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए चीजों को शुरुआत प्रोसीड करते हैं। The matter of discussion is self appointment. सेल्फ अपॉइंटमेंट, ये हमारा आज का मुद्दा है। देखिए, अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा, और मैं बकायदा उसमें ऑप्शन भी आपको दूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास में हैं, और आप उसमें से चूज करिएगा। मानते हैं कि आपके पास में कुछ पैसा है, कुछ पैसा आपको मिला, और उस पैसे को, उस मनी को आपको अपॉइंट करना है। अपॉइंट करने में ध्यान ये रखना है कि वो चीज रिटर्न होके आए, मल्टीपल होके आए। जितना लगाया उतना नहीं आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए। 1 रुपया लगाया 10 आना चाहिए, 10 लगाया 100 आना चाहिए, है ना। ऑप्शन है उसके लिए आपके पास में कि आप वो पैसा, आजकल तो जमाना चल रहा है शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट में लगा दे। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि धरती पर सबसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है धरती में इन्वेस्टमेंट, तो जमीन खरीदने में लगा दे, लैंड में लगा दे। या फिर भाई जमीन के भाव का तो कोई भरोसा नहीं है, हम सोना खरीद लेते हैं। हाँ? मोना कहाँ है मेरा सोना, गोल्ड खरीद ले। या फिर हम ये सब नहीं करते हैं, हम ट्रेवल कर लेते हैं, क्या पता उससे कुछ ऐसा पता लग जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। ट्रेवल कर लेते हैं, राइट। मतलब ट्रेवल एक ऑप्शन अपन रख रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। भारत में ऐसा नहीं मानते, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें ट्रेवल को एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना गया है। उनके पास 50,000 रुपए आएंगे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आएगा ना, तो वो पाइजेब नहीं खरीदेंगे, दे विल ट्रेवल। इसलिए मैं ट्रेवल का ऑप्शन रख रहा हूँ। सर ये क्या इन्वेस्टमेंट किया, ये तो सर खर्चा होता है इसमें तो, है ना। तो ट्रेवल को इसलिए एज एन ऑप्शन रखा है। चूज करिए, शेयर, लैंड, गोल्ड, ट्रेवल। तो अब इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना है। तो जितने भी ऑप्शंस आप चूज करेंगे, आप एक चीज देखिएगा, इस अर्थ पर जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कोई इंसान कर सकता है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो है
इन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, इन ह्यूमन मतलब इंसान में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, इन ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसकी कितना रिटर्न आएगा कुछ नहीं पता है। ये तो एक भी ऑप्शन नहीं है जो बहुत खतरनाक रिटर्न दे सकते हो। सबसे खतरनाक जो रिटर्न दे सकता है ना, वो ये कि आपने किसी आदमी के ऊपर ही पैसा लगा दिया। वो आदमी कोई भी हो सकता है, ये आदमी वो भी हो सकता है जिसको आप शीशे में देखते हो। जैसे आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो बहुत सारे लोग जो शेयर मार्केट सिखाते हैं या शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं? वो सुबह उठते हैं, किसी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। और भारत तो फिलहाल ऐसा देखा गया, इंडिया जो फिलहाल पैसा लगा रहा है, वो पैसा कहाँ लगा रहा है? इंडिया पैसा लगा रहा है अडानी के साथ, कि अडानी का कोई सा भी शेयर उठा लो और उसमें पैसा लगा दो। अडानी ने किस पे पैसा लगाया था? मोदी पर। तो अडानी जब रिचेस्ट बना तो किसी दूसरे का शेयर खरीद के तो नहीं बना, उसने तो मोदी के ऊपर पैसा लगाया तब बना। थोड़ा लॉजिकली बातों को सोचना, रिलैक्स हो के आराम से, कोई जल्दबाजी अपने पास में नहीं है। इंडिया पैसा लगा रहा है कि हम अडानी साहब की ये कंपनी का शेयर खरीद लें, ये खरीद लें। अडानी ने क्या किया था पहले? मोदी पे पैसा लगाया कि यार बंदा चुनाव लड़ रहा है, काम का आदमी है, लगाओ पैसा। तो इस इन्वेस्टमेंट के दम पे वो इंसान सबसे अमीर बना। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इस बंदे ने इसी के ऊपर क्यों लगाया, समझते हैं। तो अडानी ने पैसा अगर इसके ऊपर लगाया, मोदी के ऊपर लगाया, तो उसके पीछे रीजन ये था कि मोदी ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अडानी को लगता था कि इस बंदे के पास स्पीकिंग स्किल्स है, इसको बोलना आता है, ये पब्लिक को रिझा सकता है, ये वोट लेना जानता है, इसमें पीएम बनने की काबिलियत है, देश का राजा बन सकता है, और जब मैं राजा का दोस्त होऊंगा तो मैं देश का सेठ तो बन ही सकता हूं। ऐसी कैलकुलेशन रही होगी। इस इंसान ने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया, और उसका सीधा मतलब होता है कि खुद के खानदान का वो इंसान बना जो इनके खानदान में आज तक कोई भी नहीं बना था। हम पैसा लगा रहे हैं अडानी पे, मतलब आजकल लोग 200-500 रुपए जो जो भी शेयर खरीदते हैं वो सब सेल्फ इन्वेस्टमेंट के दम पर ये इंसान के पास में किंग बनने की कैपेसिटी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बात यह है दोस्त कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारे में तो कोई करेगा नहीं। अब भाई तुम ये चाहो कि अंबानी हमारे में पैसा लगा दे, तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी में भी लोगों ने पैसा तभी लगाया जब उनको लगता है कि यार ये रिटर्न दे सकता है। दोस्त एक कहावत है दुनिया में, उसी भिखारी के बर्तन में सिक्के खनखनाते हैं जिसमें पहले से सिक्के पड़े हों, और वो सिक्के किसी ने दिए नहीं होते हैं, वो सिक्के हर दिन सुबह उठकर खुद के बर्तन में खुद ही डालने होते हैं। यानी कि पहला इन्वेस्टमेंट आपका होगा, चाहे वो आपका काम हो, आपका शरीर हो, आपकी जिंदगी हो। इस सिनेरियो को हटा देते हैं। ये सिनेरियो मैंने इसलिए लिया कि भाई शायद आप चीजों को रेलेवेंट करके समझ पाएंगे। मैं एक बहुत ही एक एंशियंट बुक है, मतलब किताब नहीं है तो अपने आप में संसार है, महाभारत। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पे इन्वेस्टमेंट किया था। अर्जुन पे, पांडव तो 5 थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन पे इन्वेस्टमेंट की। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने महाभारत में, तो महाभारत शायद विजिबल नहीं हो रहा, कृष्णा ने कहा इन्वेस्टमेंट किया? अर्जुन पे। क्यों किया? क्योंकि अर्जुन धनुर्विद्या में महारथी है। कृष्णा को लगता था कि यार अगर इस बंदे का सारथी बनूंगा तो मुझे लगता है कि परिणाम 100% पॉजिटिव आएगा। अब आपको इमोशनल होकर नहीं सोचना है, नहीं कृष्णा तो भगवान थे, वो तो उनका चक्री सबको काट रहा था और वो सबको मार देते और ये सब हो जाता। सारी बातें ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन कभी कभी लॉजिकली चीजों को भी सोचा करो। नहीं नहीं, भगवान तो कुछ भी कर देते। भगवान कुछ नहीं करते हैं, वो काबिल लोगों की शक्ति बढ़ा देते हैं, और वो काबिलियत खुद लानी पड़ती है। अगर भगवान सब कुछ कर रहे होते तो इस धरती पे लोग परेशान क्यों हैं, गरीब क्यों हैं? सर पिछले जन्मों के कर्म है। रोक दो, इन सब बातों को साइड में रख दो। इस जन्म की तो मतलब ये हो गया, तो ये तो सब कुछ यहाँ तो डिफाइंड है, तो फिर हम मेहनत ही क्यों करें जब पिछले जन्मों में सब कुछ डिफाइंड है? तो
अगर पिछले कर्मों से सब फिक्स हो गया है या होना है तो फिर तो खेल खत्म है, फिर तो क्या मेहनत करना है, हटाओ सब। अर्जुन में इन्वेस्टमेंट कृष्ण का इसलिए है क्योंकि कृष्ण को पता है, भगवान कृष्ण को पता है कि इस इंसान ने पहले खुद में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये परिणाम देगा। माँ बाप भी उसी औलाद में पैसा फूंकते हैं जो बाहर जाके सिगरेट नहीं फूंकता है। माँ बाप ऐसी औलाद में पैसा लगाने लगे जो चीजों को खत्म कर रहा हो, तो ऐसा होगा ही नहीं ना। माँ बाप की 2 औलादें हैं, 3 औलादें हैं, 4 औलादें हैं, हर किसी पे पूरा ध्यान नहीं देंगे, वो देंगे ही नहीं। उनको पता है रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न एक से आएगा, एक पे फोकस करो, अपना जितना पैसा ही नहीं। तो अब किसका एग्जाम्पल है इंसान? ये इंसान एग्जाम्पल है सेल्फ अपॉइंटमेंट का। किस इंसान ने खुद को प्रैक्टिस में मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स दिए। अभी वो एक बहुत ही फेमस नाम सुन रहे होंगे आप, इंडिया की पैरा ओलंपियन आर्चर, बिना हाथों के निशाना लगाती है, नाम उसका हर एक की जुबान पर है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने बिना किसी की परवाह किए सुबह से शाम 40-40 घंटों तक लगातार प्रैक्टिस करी है, और तब आप उसका नाम लेते हो। इन्वेस्टमेंट, अब आप ध्यान ही दे रहे हो, अटेंशन उस पर जा रहा है, उस पर फोकस जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उस इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया है खुद में। तो मुद्दा ये है कि इन्वेस्टमेंट मतलब एट द एंड सेल्फ अपॉइंटमेंट। जिस भी इंसान ने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट या खुद को सेल्फ अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, वो इंसान आगे निकलेगा, ये तय है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, मतलब अगर मैं इंडिया के आज हालात बयान करना चाहूं आपको, तो इंडिया भी स्क्रीन एरा से गुजर रहा है। और उस स्क्रीन एरा ने इंडिया को पागल कर दिया कि उन्होंने जिंदगी पहली बार इंटरनेट देखा, कई लोगों ने इतना तेज चलता हुआ इंटरनेट, और वो बिल्कुल सटिया गए हैं कि यार क्या ही हो रहा है यार, ये तो इंटरनेट बढ़ रहा है और लोग कॉन्शियस से अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। पागलपन बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश में। जुरासिक एरा, एक जुरासिक एरा था जब डायनासोर थे उस वक्त, और वो इंसानों के लिए खतरनाक था, तब इंसान रह नहीं सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जुरासिक एरा से तो बहुत खतरनाक एरा है, मच मोर डेंजरस स्क्रीन एरा, है ना। जुरासिक एरा कुछ नहीं है इसके सामने। उसमें तो इंसान फिर थोड़ा एक आध दिन छुप के जी सकता था, इसमें तो जीने की संभावनाएं खत्म है। हर वक्त हर सेकंड आपको फोन के नोटिफिकेशन ढूंढ ही लेंगे। यू हैव बिकम द स्लेव ऑफ नोटिफिकेशन नाउ। नोटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं हम सब, शांतिपूर्वक, बिना विरोध किए कि ठीक है नोटिफिकेशन आ गया तो देख लेते, और बस जिंदगी बीतती जा रही है। आज भारत में लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? क्यों भारत, पूरा भारत नौकरी के पीछे भाग रहा है? एक छोटी सी पोस्ट निकलती है, 1000 लोग की लाइन लगी हुई है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमको सिखा दिया गुलामी करना। कूट कूट के भर दिया हमारे में कि भाई पैदा गुलाम हो, गुलामी करो। तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे, तुम्हारे दादा के दादा भी यही करते, तुम गुलामी करो। और गुलामी का सीधा मतलब क्या है? दूसरों को अपना समय देना, देना दे, अपॉइंट करते रहना, करते रहना। आज सेल्फ अपॉइंटमेंट शून्य हो चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को समय देना, ये लगभग लगभग शून्य हो चुका है आज। उसने आज वो कपड़े पहने थे, वो आज ऐसी दिख रही थी, उसकी इंस्टा फीड देखी, उसकी रील देखी, ये सब डोली चाय वाला देखो, चाय कैसे नीचे गिराता है, दूध कैसे उसमें गिराता है, सबको पता है। तुम खुद क्या कर रहे हो नहीं पता। मोदी अगले चुनाव में साफ है। अरे भाई तुम देखो, तुम अगले महीने साफ होने वाले हो, उसकी तुम्हें चिंता नहीं। विराट कोहली का जो कवर ड्राइव है ना, उसमें बैट थोड़ा सीधा है तो एज नहीं लगेगा। विराट कोहली को तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत तुमको खुद को है, कि तुम सोचो कि तुम्हारा जिंदगी में जो एज लग रहे हैं और तुम खुद आउट हो रहे हो हर महीने, उसका क्या। तो भाई हमें ये समझ लेना है कि हम डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जा रहे हैं, मनोचिकित्सक के पास में जा रहे हैं, मतलब खुद के मन से बात नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग पीएम को गाइडेंस दे रहे हैं, खुद के मन, पीएम तो मन की बात कर ले रहे हैं सबसे आगे रेडियो पे, खुद के मन की बात नहीं कर पा रहे ना, वो सीधा पीएम को। ये मंकी पॉक्स जो आ रहा है, ये मैं ठीक कर देता बहुत पहले ही। तुम छोटी काउंसलर्स मेंटर्स के पास में तुम जा जाके इश्यूज पूछ रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास खुद के लिए समय नहीं है। तुम्हारा समय लोग चुरा ले जा रहे हैं। कैसे? नोटिफिकेशन के माध्यम से। नोटिफिकेशन आता है और तुम खो जाते हो। तुम्हें लगता है कि बस नोटिफिकेशन क्या आया,
ब्रह्मा जी का पैगाम आ गया, भगवान शंकर का रुद्राक्ष रूपी मैसेज आ गया, और बस उसी में खो गया, जीवन कटता जा रहा है। आजकल तो कई लोगों की लैंग्वेज ही हो गई कि समय काट रहे, समय तुमको काट रहा है, बहुत जल्दी पता लगेगा। समय को तो कोई काट नहीं पाया, भगवान नहीं काट पाए, समय ने सबको काट दिया। जीसस काट पाए, बुद्ध काट पाए, महावीर जैन काट पाए, पैगंबर काट पाए, कृष्ण काट पाए, राम काट पाए। भगवान श्री राम जो चीज नहीं काट पाए उसको तुम काट दोगे, तुम समय काटो। खैर, आज ये सेशन जो है, जो हम समझने वाले हैं, उन लोगों के लिए है जो सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं और बस पड़े हैं, फोन चला रहे हैं। किसी ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसी ने किसी गेम का लिया हुआ है, किसी और का लिया हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, जिंदगी चल रही है। मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस सेशन को नोट डाउन करो, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना शुरू करो, क्योंकि हम सभी लोग जो, ऑब्वियस सी बात है, आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चीज को जानते होंगे, जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, एक मिशन फॉर पावरफुल। आज आपको अपने तरफ से कम जितने लोग देखेंगे इस सेशन को, 10 लोगों को जोड़ना है। और ये प्रॉमिस मैं चैट सेक्शन में देखना चाहता हूँ, सब लोग एक बार ये चीज तो जरूर से बता दो। एनी हाउ, कम से कम 10 लोगों को इस सेशन में कनेक्ट। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं ये लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आज थोड़ी देर में इसको अपन प्ले करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे कि कैसे काम करता है। ये सारी बातें आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारे पास में है आज, ठीक है। तो ये सारी चीजें और ये सब आप सेल्फ अपॉइंटमेंट की डिवाइसेस है, सब आपके लिए, ठीक है। ऑलराइट, देखिए जो सेल्फ अपॉइंटमेंट है उसकी शुरुआत जो होती है, सेल्फ अपॉइंटमेंट, उसकी शुरुआत होती है खुद को समय देने से। और समय दिया जाता है सबसे पहले when no one is watching you। अगर किसी भी इंसान को चमकना है, when you wake up in dark you feel the true glow। अगर आपको वास्तव में चमकना है तो सबसे पहले, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो हो सकता है वो हो सकता है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपकी आंतें स्वस्थ होती है, आंतें, पेट स्वस्थ रहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप भरोसा तो नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी हेल्थ है ना, वो 95% यहां से कंट्रोल्ड है। 95%, कम बोल रहा हूं क्या? 98% कंट्रोल्ड है यहां से। कम से कम क्यों, समझ। गट यानी कि पेट, ये आपकी रियल हेल्थ है, रियल हेल्थ यही है। चीजों को शांति से समझना और इंपॉर्टेंट चीज जानना, एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सीरोटोनिन, एक केमिकल है। 4 केमिकल्स है जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, डीओएसी, डोज के नाम से उनको बोलते हैं हम लोग। सीरोटोनिन 95% आंतों से निकलता है, आंतों से यानी कि गट से, इंटेस्टाइन से। तो आप देखना, जिसकी पेट ठीक नहीं होगा ना, उसका मूड अपने आप ऑफ हो जाएगा, ऑफ रहेगा। एक दिन ऑफ रहेगा, एक दिन पेट खराब रहेगा, एक दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन पेट खराब रहेगा, 2 दिन ऑफ रहेगा। कुछ लोगों का जिंदगी भर पेट खराब रहता है बेचारों का, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। उनका मूड जिंदगी भर ऑफ रहता है, वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। और तुम बिलीव करोगे,
आप लोग बिलीव नहीं करोगे इस चीज का कि आपका जो हार्ट है, जो आपकी हार्ट हेल्थ है, एक फोटो थी मैं उसके लिए बात कर रहा था, वो मिस हो गई यहां से। आपके हार्ट की हेल्थ पेट से कंट्रोल होती है, आपके दिमाग की हेल्थ पेट से कंट्रोल होती है। मतलब आप ये मान लो कि अगर आपका पेट खराब है, मान लो आपकी बैड गट है, ध्यान से सुनिएगा, तो आपका बैड ब्रेन रहेगा, दिमाग खराब रहेगा, वीक हार्ट रहेगा, दिल कमजोर हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, पुअर मेमोरी हो जाएगी, और नियरली डेड, नियरली डेड इम्यून सिस्टम हो जाएगा। यानी कि आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो दोगे, ये पक्का है। तो मैं क्या कह रहा हूं, सेल्फ अपॉइंटमेंट की शुरुआत कहां से हो रही है? सुबह जल्दी उठने से। क्यों? क्योंकि इससे पेट ठीक रहेगा। पेट क्यों ठीक रखना है? क्योंकि पेट वो जगह है, वो सिस्टम है जिससे आपकी पूरी जिंदगी उसके अराउंड चलनी है। आपकी इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका मूड, सब यहां से डिसाइड होता है। और इसको ठीक करने का एक रास्ता है बेटा, सुबह जल्दी उठना। तभी तो भारत में 90% लोगों के पेट खराब है। क्यों? दवाइयां तो खूब मिलती है। अगर दवाइयों से पेट ठीक होता तो पूरे भारत का पेट ठीक होना चाहिए था, और पूरे भारत का पेट खराब है। हम मेमोरी को ठीक करने की दवा ले रहे हैं, दिक्कत यहां है। हम बीपी को ठीक करने की दवा ले रहे हैं, दिक्कत यहां। रिसर्च हुआ है, मैं मेरे पास फोटोग्राफ है, डॉक्यूमेंट्स है। हम शुगर को ठीक करने की दवा ले रहे हैं, दिक्कत यहां है, दिक्कत यहां है। सारा खेल इधर का है। और ये ठीक होगा सुबह जल्दी उठने से, और कोई रास्ता नहीं। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, कोई मुझको रोके ना, कोई मुझको टोके ना। हनी सिंह हीरो है हमारे देश का। कैसे ठीक होगा देश? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस जन्म तो नहीं हो सकता, इस जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे हीरोज जो है ना, भारत के साथ में दिक्कत है, भारत में कोई टैलेंटेड आदमी जो है ना, वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है यहाँ से, इसलिए छोड़ के चले जाता है। फिर हम बोलते हैं कि देखो, अमेरिकन इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है ना, भारत का है, तो अचार डाल ले, अमेरिका के लिए पैसा कमा रहा है वो। यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। रघुराम राजन जी गवर्नर बैंक के चीफ थे, गवर्नर जनरल थे, है ना? क्या हुआ? कोई बेकदरी रही, अमेरिका में जाके आज टीच करते हैं, पढ़ा रहे हैं। यहाँ डोली चाय वाले को सक्सेस मिलती है। भारत को बहरूपिये चाहिए, उसमें मजा आता है उनको। हाँ, ये बहरूपिया 70 में क्या जोड़ेंगे, 17 हो जाए, ऐसे बहरूपिये चाहिए उनको। एंटरटेनमेंट चाहिए उनको, कुछ कुछ चेंज नहीं करना है इनको। और इसलिए भारत पीछे 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 रहता ही जा रहा है। तो हमारे पहले पूर्वजों के कर्म है कि हम इस शक्ति को मेंटेन किए हुए हैं, वरना फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ कोई अच्छा, तुम देख लो भारत में आज हर अच्छे आदमी के पास में ड्यूल सिटीजनशिप है। यहाँ थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हुआ, वो यहां से निकल लेंगे। हर किसी के पास में विदेशी नागरिकता है, हर किसी के पास में। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तुम लेट उठ रहे हो मैक्सिमम 6:30 बजे, उसके बाद तुम उठ रहे हो, तुम्हारा सत्यानाश होना तय। हाँ, तो ये सत्यानाश तो हो चुका, बाबा जी के पास चले गए। फिर आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है, एस्ट्रो से जानो, एस्ट्रो से। न जाने उसमें कौन कौन से ऐप आ गए हैं, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो भोगी, एस्ट्रो काकी, हाँ एस्ट्रो साकी नाकी, और पता नहीं क्या क्या। ओ भाई, क्या सिखा रहे हैं वो लोग? पंडित जी से अभी जाने अपना भविष्य। अरे पंडित जी को खुद को नहीं पता 50 साल से अपना भविष्य, तभी तो ये देख रहे हैं लास्ट में, सबके हाथ देख रहे हैं, कुंडलियां देख रहे हैं। मात्र 500 रुपए में जाने की जिंदगी में आपके हाथ में अंबानी जितनी संपत्ति है क्या? अभी क्लिक करें, व्हाट्सएप पे बात करें पंडित जी से पर्सनली। एक पंडित जी को मैं जानता था, वो पंडित जी क्या कहते कि देख भाई, एंड ही वाज सच एन अमेजिंग पर्सन, आई लव्ड हिम। मतलब उस इंसान जैसा क्रांतिकारी इंसान मैंने देखा नहीं। क्या शानदार व्यक्ति थे। हाँ, बीड़ी हर वक्त पीते थे, दोनों तरफ से पीते थे, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर, बिना बिना हाथों के बीड़ी शिफ्ट करते थे इधर उधर। बोले भाई देख, प्लेनेट कोई सा भी कमजोर है, रास्ता एक ही है। जब सारे दिख रहे हो ना, कि भाई ये मंगल दिख रहा है, ये शुक्र दिख रहा है, ये शनि दिख रहा है, ये बृहस्पति दिख रहा है,
सुबह के टाइम पे दिखते हैं, जब अंधेरा होता है, जब सूरज नहीं होता है तब दिखते हैं। उस वक्त बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के दौड़ लगा, 500 ml 1 लीटर पानी पिया आराम से, पहले वॉक कर 1 किलोमीटर तक आराम से दौड़ लगा। सब आशीर्वाद दे देंगे, देना होगा तो, और नहीं देना हो तो नहीं होगा, नहीं देंगे, कहां दिक्कत है, तो भागता रहे, अपने आप मजबूत हो जाएगा। मजबूत को आशीर्वाद की कहां जरूरत है? कितनी लॉजिकल बात थी। मैंने जिंदगी में उस इंसान के अलावा, मतलब क्या सलाह होती है, क्या एडवाइस होती है, उस इंसान से सीखी मैंने। मतलब मैं उस इंसान का फैन, दुर्गा प्रसाद महाराज नाम, और पैसे के नाम पे 1 रुपया नहीं मांगे। आजकल वाले से जाओ तुम, आपका जी आपका शुक्र कमजोर है, लग्जरी आपकी लाइफ में नहीं होगा, तो आप कंफर्ट एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो आप मोती पहन लीजिए, इधर यहाँ मोती पहना दिए, इधर पहना दिए कुछ और, यहाँ पहना दिए पन्ना, इधर पहना दिए पता नहीं नीलम पहना दिए, यहाँ पुखराज पहना दिए, हाथ इतने भारी हो गए, आदमी, मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, अभी ना खा पा रहा, ना धो पा रहा, ना चल पा रहा है, इतना हाथ भारी कर दिए। ऊपर से सोच रहे हैं वो सारे प्लैनेट्स की इतनी अंगूठियां पहनी है कि ये कौन सा मजबूत करें इसका पहले। अंधविश्वास से भरा हुआ देश मेरा, और मैं सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बीपी कम होगा, शुगर कम होगा, डाइजेशन शानदार हो जाएगा। सूरज को तुम्हें देखना है उगते हुए, तब सूरज उगता है दोस्त। जिनको आगे बढ़ना है वो सूरज को जगाएंगे, जिनको डूब मरना है वो डूबते हुए सूरज को देखेंगे। बहुत सिंपल। मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों से मैं वर्कआउट कर रहा था, लेकिन मैं वर्कआउट थोड़ा सा लेट कर रहा था। मतलब मेरा टाइम था कि मैं 8 बजे कर रहा हूँ या 9 बजे कर रहा हूँ, मैंने टाइम चेंज कर दिया। 6 से 7:30 के बीच में वर्कआउट खत्म, और मैं बाहर जाके वर्कआउट करता हूँ। गहरी सांस, शानदार हवा, अलग माहौल, और उसमें जो रिजल्ट आता है ना, वो 10 गुना आता है नॉर्मल वर्कआउट का, 10 गुना कम से कम। लेकिन हम तो कोई पन्ना धारण किए हुए हैं, कोई क्या धारण किए हुए, मेरे हाथ में कोई देख रहे हो, कुछ दिख रहा है कुछ इधर? आई बिलीव जीरो ऑन दीज थिंग्स। अरे सर, खराब समय आने तो आपका, आपको भी भरोसा हो जाएगा। मेरा खराब समय अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितना आना था वो आ चुका। कुछ लोग मुझे पूछते क्या पता शांत कैसे रह पाते हैं, मुझे लगता है कि क्या बिगड़ना है अब, सब तो झेल लिए हैं जिंदगी में। इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना सब कुछ कैसे पता चलेगा? जरूरत बन गई थी ये सब मेरी। मैं ये नहीं करता तो मैं मर जाता। जो तुमको सिखाता हूँ ये अगर मैं नहीं करता तो मैं मर चुका होता अभी तक। मैं इनडायरेक्टली अगर कहूँ तो मैं दुनिया का सबसे अनलकीस्ट इंसानों में से एक हूँ, अनलकीस्ट। आई एम नॉट द लकीएस्ट वन। लेकिन मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि जिस फेज से मैं गुजरा, उस फेज से भारत के 10 करोड़ लोग ना गुजरे। दैट इज माई ड्रीम। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। उन्हीं ट्रोमा से जो मैंने सीखा वो आपको सिखाने का प्रयास। खैर, तो कोई मूंगा रतन वतन धारण करने की जरूरत नहीं। देखो, जिसको सितारे चमकाने हैं उसको तारों की छाया में दौड़ लगाना पड़ेगा, और तारों की छाया कब होती है? जब सूरज नहीं हुआ होता। और सीधा कॉन्सेप्ट है दुनिया। जिसको सितारे चमकाने, जिसको सितारा बनना है, उसका भी रास्ता यही है। एनर्जी आएगी 10 गुना। सुबह उठो, 1 लीटर पानी पियो, 1 लीटर, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 लीटर पानी। उसके बाद तुम इसको वज्रासन में बैठ के भी पी सकते हो, या नॉर्मल भी पी सकते हो, बस धीरे धीरे पीना आराम से। ये पानी तुम पीते होने चाहिए हो 5:15 से 5:45 के बीच में, एटलीस्ट 5:15 से 5:45 के बीच। और उसके बाद तुम फ्रेश हो गए, 6 बजे तुम वर्कआउट के लिए निकल जाओ। पहले नॉर्मल नॉर्मल स्पीड पे चलो, फिर थोड़ा तेज तेज चलो। भागने की अगर क्षमता हो तो भागना शुरू करो। और ये वर्कआउट कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए। 40 मिनट, 40 मिनट तो वॉक भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। रनिंग कर रहे हो तो 3 से 4 किलोमीटर की रनिंग करो। तुम्हारी भूख बढ़ जाएगी, तुम्हारे में शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारा मूड ठीक रहेगा, तुम एनर्जी फील करोगे दैट यार मुझे कुछ करना है जिंदगी में। इंस्पायर करने की तुम्हारे में काबिलियत आएगी, मोटिवेट करने की ताकत आएगी, अपने घर वालों को संभाल पाओगे, शक्ति ला पाओगे खुद में। वरना पड़े रहोगे, आलू बन के सोफा पे पड़े हो, मिर्जापुर की गाली सुन रहे हैं। कितनी बढ़िया गाली बकते, देखो क्या स्टाइल में बोला, ये यहाँ से तिरछा करके बोल रहे गाली। यही देखते रहोगे और खत्म हो जाओगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पेट खराब हो गया ना, ऊपर वाले कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक पेट के ऊपर डेडिकेट सेशन लूंगा, और मैं अब भारत में गट वेल के नाम से एक पूरा मिशन लॉन्च करूंगा, जो ओटीटी भारत मिशन का हिस्सा होगा, जिसपे मैं सिर्फ भारत का पेट ठीक करने में विशेष तौर से काम करूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ। भाई जिसको भी चमकना है उसको अंधेरे में उठना पड़ेगा, लिख लेना इस बात को। दूसरी बात, अब तुम मान लो वापस लौट आए, तुम घर में आ गए, क्लोज योर सेंसेस, क्लोज योर सेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर जीवन में शांति नहीं है सर, टेंशन रहती है, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे थॉट्स, हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है सर। क्लोज योर आईज, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, बाएं से सांस लेते रहो बस, क्योंकि तुम वर्कआउट करके आए हो, भाग के आए हो, बढ़िया नाक वाक सब खुले होंगे, शानदार गहरी सांसें आएगी। मैं कह रहा हूं अंधेरे में वर्कआउट जो हो रहा है सुबह, वो नॉर्मल वर्कआउट से 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, 10 गुना ज्यादा। कुछ लोग बोलते हैं शाम को वर्कआउट कर ले, कोई दम नहीं उस वर्कआउट, कोई औकात नहीं उस वर्कआउट की, वो तो थकने के बराबर है, तुम थक रहे हो बस। ठीक है उससे नींद अच्छी आ जाएगी, लेकिन पूरे दिन तुम कोई ग्रेट वर्क नहीं कर पाओगे, फोकस, असीम एकाग्रता हासिल नहीं कर पाओगे उसके दम पर, तुम शाम वाले वर्कआउट के दम पर। सुबह, हाँ अगर तुम इसी दौरान तुम चाहो तो सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में सीढ़ी भी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज योर सेंसेस, दोनों आंखें बंद, राइट नोस्ट्रिल बंद, क्योंकि तुम्हारा मन करेगा ना, गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया, गुड मॉर्निंग जानू कैसे हो, नींद अच्छी आई, आनी ही थी, मैंने बोला तो था, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, तो नींद आनी, और चांटा मारने का मन करेगा तुम्हारा, लेकिन मारना मत चांटा, कंट्रोल करना। क्लोज योर सेंसेस, दोनों आंखों को बंद करना है, दाएं नाक को बंद करना है, बाएं से श्वास लेनी है, और ये काम करना है 20 मिनट, 20 मिनट। ये क्या कर रहे हैं सर, ये सब मेंटल स्टेबलाइजेशन। इससे क्या मिलेगा सर, इससे मिलेगा स्टिल माइंड, उसकी क्या जरूरत है। यहां से आपको मिल गई स्टील बॉडी, अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले भागे दौड़े, क्योंकि इससे पसीना तो आएगा स्टील बॉडी। ये स्टिल माइंड में, सर स्टिल माइंड की क्या जरूरत है। जब दिमाग स्थिर होता है ना, तभी इंसान गहराई में देख पाता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आप मान लो पानी अगर हिल रहा है, एक बाल्टी में एक सिक्का पड़ा है और उसका पानी हिल रहा है, तुम सिक्का भी ढंग से नहीं देख पाओगे। तुम्हारा दिमाग अगर स्थिर नहीं है, दिमाग के विचार अगर हिल रहे हैं, तो तुम किसी चीज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, कभी ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो 20 मिनट ये काम करना है, 20 मिनट, और ये अपॉइंटमेंट है, इसलिए तो ये एक चीज है। ये इसमें क्या करना है देखो, इस तरीके से आप चाहो तो 20 मिनट का टाइम ऐसे सेट कर सकते हो, ऐसे ये कर दिया, अभी टुक टुक करना शुरू हो जाएगी पूरे 20 मिनट तक चलती रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा स्पीड अप कर दे रहा हूँ, कम कर दे, तो जैसे इसका समय खत्म होना होगा, थोड़ी देर में जब समय खत्म होगा इसका, इसको मैकेनिकल टाइमर बोलते हैं, इसका समय खत्म हो जाएगा तो ये बोलेगी एक बार, ये इस तरीके से आपका 20 मिनट का काम हो गया। ये अपॉइंटमेंट है जो आपने अपने आप को दिया, सेल्फ अपॉइंटमेंट। तो जब बाल्टी का पानी रुकेगा, स्थिर होगा, तभी आप सिक्का नीचे देख पाओगे, इन डेप्थ एनालिसिस तभी हो पाएगा, वरना तो कोई सेंस नहीं। कोशिश ये करना है कि जब आप 20 मिनट दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस ले रहे हो, तो सांसें गहरी हो, शांति से बैठ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सांसें गहरी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डीप ब्रीथ होती है ना, वही डीप वोन्स को हील कर पाती है। गहरे घाव ठीक करने की शर्त है दोस्त, सांसें गहरी होनी चाहिए, वरना गहरे घाव हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं, कभी नहीं भर पाते, कभी नहीं भर पाते। एक बालक कह रहा है कि उसको पाइल्स की दिक्कत है, रात को सोते वक्त खाने में ईसबगोल, खाना खा लिया तो खाना सॉफ्ट होना चाहिए, ईसबगोल 1 साल लगातार लेना है, 2 चम्मच पानी में डाल के पी जाओ। और जिसको दिक्कत नहीं है पाइल्स की, क्योंकि भारत में आजकल क्या खा रहे हैं हम लोग, बिस्किट, केक,
बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब चल रहा है। बाकी भारत को होने वाली है दिक्कत ये, फाइबर नहीं है हमारी डाइट में, फाइबर। अगर मैं कहूं कि आने वाले समय का भगवान कौन होगा, तो उसका नाम होगा फाइबर। आने वाले समय का ईश्वर कौन होगा, मैं होगा, उसका नाम होगा फाइबर। आने वाले समय में बीमारियों से कौन बचाएगा, फाइबर। कौन बीपी को नॉर्मल रखेगा, फाइबर। कौन शुगर को नीचे रखेगा, फाइबर। तो आज हम किसका इस्तेमाल करें कि ठीक रहे, फाइबर। अब सब मेरी बात को हल्के में लेंगे, 10 साल बाद पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता भी नहीं आप मेरी बात को भारी तरीके से ले। माँ बाप जिनको बीपी शुगर है, पेट की दिक्कत है, फाइबर देना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। गहरी सांस होनी चाहिए, 20 मिनट का टाइमर सेट करके काम कर। लेकिन हम ये थोड़ी ना, अच्छा ये इसमें शायद वो भी है, मैग्नेट भी है ना, हाँ ये इसको इससे, जैसे यहाँ पर तो आप शायद देख नहीं पाएंगे, ये इसमें मैग्नेट है जिससे इसको आप कहीं पर भी चिपका सकते हो। इंपॉर्टेंट बात सुन, ये जो टाइमर आप देख रहे हो ना, ये मैं आज मेरी तरफ से आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट कैसे देना चाहता हूँ, ये मैंने सभी के लिए अवेलेबल करवा दिया। आज आज मैं पहली बार कुछ बोल रहा हूँ ओटीटी भारत के माध्यम से, तो अब नहीं बोलूंगा कभी भी। ये सेल्फ अपॉइंटमेंट का एक टाइमर है, और मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको सेल कर रहे हैं, कोई यूज नहीं बता पा रहे हैं। कोई 700 में बेच रहा है, कोई 650 में बेच रहा है, कोई 800 में बेच रहा है। 449 रुपीज में आपको ये चीज मिलने वाली। कहाँ से मिलने वाली है, लिंक आपको दिया जा रहा है वहां से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनको सेशन देखना है शांति सेशन देखो, जिसको थोड़ा सीरियस होना है इस सेशन के बाद से, क्योंकि हर दिन वो दिन होता है जिससे आपकी जिंदगी यूटर्न मोड पे चली जाती है, आप चेंज बदलने के मोड पे आ जाते हो, हमेशा के लिए बदल देते हो उसको। तो आपको लिंक दिया जा रहा है, उसके माध्यम से आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। खैर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, जिसको अपनी तीसरी आंख खोलनी है ना, जिसको भी अपनी तीसरी आंख खोलनी है, उसको अपनी दोनों आंखें बंद करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल तय बात है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आज ये बोल दिया कि भाई ये टाइमर है और ये मेरी तरफ से ही आपके पास में आएगा, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं सर, ये तो प्रमोशन हो गया सर, गलत बात है सर। ठीक है, अब पेप्सी कोका कोला खरीदो और उनको 250 रुपये की जो बड़ी वाली आती है ना बोतल, वो फैमिली पैक लेके आओ, सबको पिलाओ, जहर फैमिली को पिलाना है, और पैसा वहां भेजना है, उधर अमेरिका में, ठीक है। और फिर जितनी बीमारियां हो पाए वो इलाज भी करवाना है बाद में, और जितना खानदान ने आज तक पैसा कमाया वो सारा पैसा इलाज में लगा देना है। ये हमारी इंडियंस की जिंदगी है। खैर चलो, तो भारत में एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई है ना कि अगर हमारे फायदे की कुछ चीज दी जा रही है, नुकसान हो रहा है हमारा, नुकसान की दी जा रही है, फायदेमंद है ये चीज, ये हमारी मेंटेलिटी हो चुकी है, उसका कोई सोल्यूशन। क्या आगे सब, तो इसको ये काम हो गया। और कैसे, ओपन योर सेंसेस। ओपन योर सेंसेस का मतलब क्या है, सेंसेस का सीधा मतलब है कि आप अब कुछ, अपनी आंखें आपने खोल ली, और मोबाइल आपको देखना है 1-2 मिनट के लिए आप देख सकते हो, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा एक चीज आप करें, क्या, अखबार पढ़ो, रीड न्यूज़पेपर। इंडियंस तो पढ़ना ही नहीं है भाई, उनको उनको न्यूज भी फटाफट चाहिए शॉर्ट में, रील में रहने नहीं है, ये सब कचरा है। न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ना है कि सांड ने 60 साल के आदमी को सींग मारा, आदमी की मौत, सांड हुआ खुश, पड़ोस में हुई चोरी, वृद्धा के हाथ काट कर ले गए सोने की कंगन। इस न्यूज से तो कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। यही तो हमारे देश में न्यूज चलती, दुराचार का हुआ प्रयास, 10 साल के लड़के के साथ में 25 साल के लड़के ने किया दुराचार का प्रयास, उसको अंडरलाइन करके पढ़ रहे लड़के, अंडरलाइन कर रहे, 10 साल के लड़के के साथ प्रयास किया, 25 साल के लड़के ने अंडरलाइन कर रहे। ये हमारे देश का इंटरेस्ट है, इसलिए तो न्यूज देखते हैं हमारे देश के लोग। मैं देख रहा था कि भारत में रील इतनी कंज्यूम क्यों होती, क्योंकि भारत में लोग सीरियस है ही नहीं, उनको सिर्फ फर्जीवाड़ा चाहिए, उसी में खुश हैं वो। अखबार में एक पेज आता है जो सबसे डरावना सा दिखता है, जिसमें कोई फोटोग्राफ नहीं होती, बहुत कोरा सा होता है, रंगीन में नहीं होता, कलरलेस होता है, उसको बोलते हैं एडिटोरियल।
ये वो सेक्शन होता है जिसको उस अखबार के सबसे समझदार लोग लिखते हैं, अभिव्यक्ति के नाम से भी आता है वो, और उसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं। शांति से बैठ के उन 5 6 7 आर्टिकल्स में जो 2 3 तुमको ठीक लगे ना, उसको शांति से पढ़ के नोट डाउन, तो तुम्हारे दिमाग को सुकून बनेगा, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, दिमाग तेजी से काम करना शुरू हो जाएगा। हम पता नहीं क्या, फिर वो उसमें 2 4 3 4 इसके उसके ऐड आ गए। भारत में ये है, एक दो कब्ज की दवा का ऐड आ जाएगा, एक पेट की दवा का ऐड आ गया, एक कोई सेक्स की दवा का ऐड आ गया। ये भारत की समस्याएं, मतलब भारत की समस्याएं यहां तक तो पहुंचती नहीं है, यहां से शुरू होके सेक्स पे खत्म हो जाती है। ये भारत की समस्याएं हैं। इंडिया, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इज सफरिंग फ्रॉम दीज 2 इश्यूज ओनली। 100 करोड़ people are suffering from these 2 issues only. That's it. और इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किसी को सेक्स की मेडिसिन का ऐड आ गया हो तो उसको रिवीजन की तरह 3 4 5 बार पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं आए थे, महिलाओं के लिए नहीं है, हिंजड़ों के लिए आ गई है, चाहिए ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। एडिटोरियल पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा इन रियल हमारे देश में क्या चल रहा है, क्योंकि ये ओटीटीएन बनने की शर्त है। तंतामंता.com पढ़ने वालों को ओटीटीएन नहीं बना जा सकता भाई। अगर देश को कल को हमें संसद में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो इतनी समझ होनी चाहिए ना यार कि हमारे देश में इश्यू क्या है। लोग को यही नहीं पता है कि इश्यू है क्या, दिक्कत है क्या, बस उन्हें संसद में जाना है। क्यों 3 पत्ती खेलोगे, जंगली रमी? नहीं नहीं सर, वो लूडो पे अकाउंट बना लिए थे हम 4 दोस्त संसद में चले जाएंगे, हम लूडो खेला करेंगे सर, 51 रुपए जीत जाएंगे उसमें, थप्पड़ मार दो। रीड न्यूज़पेपर, एडिटोरियल को शांति से पढ़ो, ब्रेन डेवलपमेंट पे काम करो। और अगर ये लगता है कि नहीं है यार सर, और भाई मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, न्यूज़पेपर से बेहतरीन किताब लिखी ही नहीं जा सकती। फिर कुछ बुक पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो। जैसे मान लो कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अफसर हिंदी इंग्लिश दोनों में है अब तो, और या फिर जीत की रणनीति जेकेआर, या फिर और भी कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स आती है। जैसे मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें, तो बुक सजेस्ट करने का कोई मन ही नहीं करता मेरा, तो इनमें मैंने 99% चीज़ों का निचोड़ लिखा हुआ है। और क्योंकि बुक इतनी लंबी हो जाती है, फिर उसमें से एक बात निकल के आती है लास्ट में, तो इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं आता निकल के। बट गीता तुम पढ़ सकते हो, लेकिन गीता के ऊपर मेरा एक सेशन लिया हुआ है, तो इन दो पे ध्यान दो भी। हाँ, सक्सेसफुल हो जाओ तो फिर मैं बहुत सारी बुक्स आपको बताऊं, वंस यू बिकम सक्सेसफुल मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में। तो फिर बट अखबार पढ़ो, उसमें सब चीजें टाइम टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में आती रहती। अब इस कंटेंट के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ रहे हैं, जिसका नाम है मैनेज योर माइंड। मैनेज योर माइंड। और भाई ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये कोर है इस सेशन का, इस सेशन का असली पावर है। ये बात तो समझ में है ना कि उठ के पानी पीना है, ये बात भी समझ में नहीं आई कि उठ गए हो उसके बाद में पानी पीना है, उसके बिना तो कुछ काम नहीं चलेगा। और 1 लीटर पानी पीना, धीरे धीरे पीना, क्यों पीना है सर? क्योंकि हम जहर खा रहे हैं आजकल हमारे देश में, हमारे देश में हम जहर खा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये हमारी फसलों में है, डिटॉक्स के लिए जरूरी है। वो क्यों पिए पानी? खोपड़ी में खून जाएगा, कैसे जाएगा? जब खून में पानी होगा तो पानी पिएगा तब खोपड़ी में खून जाएगा ना, पेट ठीक रहेगा, डिटॉक्स होगा। डब्ल्यूएचओ कहता है कि 99% सरदर्द का कारण है पानी की कमी, और भारत में तो 80% लड़कियां माथा पकड़ के बैठी रहती है 90% टाइम। क्यों? पानी नहीं पीती प्रॉपर। हाँ, हार्मोनल इशू भी है, फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा एक इशू होता है, बट पानी की कमी एक रीजन है उसका। मूड स्विंग्स होते रहते हैं लोगों को, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है यार, अरे पानी नहीं पिया तूने 4 घंटे से। अच्छा, वो पीना होता है क्या? मैं समझा मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, ऊँट हूँ, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छा, 1 लीटर तब पीना है, 1 लीटर वर्कआउट के बाद पीना है, 2 लीटर हो गया, फिर 1 लीटर पूरे दिन में पीना है, फिर 1 लीटर खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद पीना, हो गया 4 लीटर। 4 लीटर पीना होता है, लेकिन हम पानी भी नहीं पीएंगे। अच्छा सर, पानी पीने का याद ही नहीं रहता सर, याद ही नहीं रहता। ऐसे कितने लोग हैं चैट सेक्शन में, मेरे को बताना, याद ही नहीं आता पानी पीने। जब जब टॉयलेट जाओ तब 1 लीटर पानी। अच्छा,
एक गिलास पानी पी। मैं देख रहा हूं, एक स्टूडेंट को मैंने देखा, उसके फोन में 25-30 टाइप के अलार्म और ऐप के थ्रू अलार्म 25-30 टाइप के एप्लीकेशन। ये क्या क्या चीज, सिर्फ पानी पीने का? मैं कहा है, मैं टॉयलेट जाने का भी होगा? और नहीं है। तो मैंने, जब टॉयलेट जाता है तब आके हाथ धो के एक गिलास पानी पी लिया कर, हो गया रिमाइंडर। पानी पीने का, पानी पीना याद नहीं आ रहा। पानी पिएगा, टॉयलेट जाके आके पानी पिएगा 2 गिलास, थोड़ी देर बाद फिर टॉयलेट लगेगी, फिर एक गिलास पी लेना, हो गया बैलेंस। और ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का एप्लीकेशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। मैं कितनी बार खोला आज तक है सर? मैं तो इंस्टाग्राम ही खोलता हूँ बस, उसका मैसेज आता है ना तब खोल लेता हूँ इंस्टाग्राम। और तो स्नैपचैट खोलता हूँ। स्नैपचैट सांपों से बात करता है? नहीं सर, स्नैपचैट। ऐसे ऐसे बच्चे। द बिगेस्ट productivity application that exists in your phone is the flight mode button, that's it। उस फ्लाइट मोड में तुम्हारा हाथ जाता नहीं है। उड़न परी उड़ जाएगी ना, पापा की परी उड़ उड़ जाती है, हम जैसे फ्लाइट मोड में जाएंगे वो उड़ जाएगी, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तुम कमजोर हो, तुम दुनिया छोड़ के जाओगे देखना, सबसे पहले ऊपर वाला तुमको उठाएगा। पहले मेरे से लिखवा लो तुम, क्योंकि तुम समय के साथ कमजोर बनते ही जाओगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट है नहीं ना तुम्हारे पास खुद के लिए। वीडियो कॉल का टाइम वो बताएगी, मम्मा खाना खाने के बाद में मेरे से बर्तन धुलवाएगी 45 मिनट तक, फिर मैं शार्प 45 मिनट बाद में वीडियो फोन करेंगे, तैयार रहना। और तुम तैयार बैठे हो उससे वीडियो कॉल के लिए से। आने वाला है विक्टोरिया का वीडियो कॉल आने वाला है, और विक्टोरिया की बर्तन उसने धोए नहीं, है ना, वो अलग कहीं पंचायती में लगी थी, फिर उसकी माता जी कूट रही उसको धमाधम बर्तन धोने के टाइम पे, और वो आगे सो गई विक्टोरिया, और तुम्हारा कॉल आया नहीं, और तुम बैठे हो पूरी रात हो गई ऐसे। कहाँ हो? देखती क्यों नहीं? कहाँ हो? हे, कहाँ हो? हे, हेलो। इंटरनेट बंद हो गया तुम्हारा? यार मुझे बहुत दुख होता है यार। माइंड मैनेजमेंट। भारत में 98% लोगों को स्ट्रेस है, और 2% लोगों को ओवर स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि वो खोपड़ी को मैनेज ही नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, क्या चीजें आएंगी, उनको कुछ पता ही नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। और दिमाग इतना हरामखोर है, सोचता है नेगेटिव, सोचता है नेगेटिव, नेगेटिव ही सोचता है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आईएएस बन गई, तो वो सोच रही है उसका सिलेक्शन हो गया और मैं 10th में फेल हो गई, तो 10th में फेल हो गई। कौन क्या इमेजिन कर रहा है? 9-10 के बच्चे इमेजिन कर रहे हैं सब तो आजकल, निब्बा निब्बी रिलेशन गोल्स। दिमाग नेगेटिव सोचेगा और तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये पक्का है। इसको काबू में लाओ, क्योंकि ये अगर काबू में नहीं आया ना, तो तुम्हें साबू से बाबू से हाबू बना देगा, हाबू, ये पक्का है। तुम्हें हाबू बना देगा, हाबू, हाबू। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत ये मैंने पढ़ी। इसमें कहा गया कि इंसान जितनी भी चीजें करता है जो उसके प्लेजर के लिए होती है, वो खुजली के समान है, कि जब खुजली जब करता है तो अच्छा लगता है, मजा आ रहे मजा आ रहे मजा आ रहे मजा आ रहे, फिर खून आने लगता है तो बेकार लगता है। अगर वास्तव में हमेशा के लिए आनंद चाहिए तो इसमें 2 बातें लिखी हुई है कि या तो कथा सुनो, कथामृत, या फिर नामामृत, नाम लो किसी चीज का, नामामृत। ये 2 बातें क्लियरली मेंशन्ड है उसमें, कथामृत और नामामृत। जैसे अभी तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें मजा आ रहे हैं कि हाँ आनंद आ रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें चल रही है, और या फिर तुम नाम लो। वो एक प्रेमन महाराज है, वो क्या अमेजिंग इंसान है वो। उस इंसान ने जिंदगी में सिर्फ सेक्रीफाइस किए। वो कहते हैं कि राधा राधा राधा, उससे हो क्या रहा है? दिमाग एक चीज के ऊपर टिका हुआ है, तो ना फ्यूचर में जा रहा है ना पास्ट में जा रहा है। फ्यूचर में जाएगा तो एंग्जाइटी में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो रिग्रेट में, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा।
तो दिमाग टिका हुआ है प्रेजेंट में, और जो कुछ होना है वो प्रेजेंट में होना है। फ्यूचर और पास्ट फेक टाइम है, फेक, रियल टाइम नहीं है। और काम, प्रोग्रेस, ग्रोथ, इंप्रूवमेंट रियल टाइम में होता है, रियल में, प्रेजेंट में होता है, ना फ्यूचर में होता है ना पास्ट में होता है। लेकिन तुम बैठे हो आगे का सोच रहे हो। पहले अगर मेरे को मेरी शादी में लंगड़ी घोड़ी मिल गई तो क्या होगा? मैं नीचे गिर गया तो फिर, और उस घोड़ी ने मेरे को कुचल दिया तो फिर क्या होगा? तो मम्मी, मैं हाथी पे जाऊंगा। ये सब सोच रहे हैं हम, ये सब मतलब एक अलग ही थिंकिंग में चल रहे हैं हम लोग। अब चलो ठीक है, जैसे मान लो अब आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे तो नाम नहीं ले सकते ना, तो अब आप क्या करो, आपके पास में एक सॉल्यूशन है। आप मेमोराइजेशन करो, मनन करो, मनन मनन। नाम नहीं लेंगे हम लोग, मनन करेंगे। नाम लेने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा बहुत है, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मेमोराइजेशन करेंगे, मनन। देखो मनन का मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या चीज है। अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हो और इवन प्रोफेशनल हो कोई भी, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट से, नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल एस्पिरेंट से एक एक्सेप्शनल इंसान बन सकते हो। हाँ, ये भी हो सकता है। मम्मी लंगड़ी घोड़ी आ गई तो, बारात लेट पहुंची तो, और वो किसी और के साथ भाग गई तो, मम्मी, मम्मी मैं खुद खुद मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा इन सब। ये सब चिंताएं हो सकती है। मनन क्या है, जैसे मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद में खाना एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। और एब्जॉर्ब जब होगा तब शरीर को लगेगा। ऐसे मान लो तुमने पढ़ाई की, ऐसे तुमने पढ़ाई की, ठीक है ना। पढ़ाई करने के बाद में तुम्हारा वो कंटेंट चला गया तुम्हारे दिमाग से। अब तो उस कंटेंट को याद करो, याद किया, अब टिका दिमाग में, लेकिन चला जाएगा वो, टिका नहीं रहेगा। मेमोराइज करो उस कंटेंट को, आंख बंद करके सोचो। कब कब सोच सकते हैं? ट्रैवल करते वक्त, जब यात्रा कर रहे हो तब सोचो। कब सोच सकते हैं? नहाते वक्त, नहाते हो तब सोचो शांति से। कोई एक चैप्टर डिसाइड कर लो, टॉपिक डिसाइड कर लो, सोचते रहो। और खाते वक्त सोचो, खाते वक्त, ब्रश करते वक्त सोचो, ब्रश करते वक्त। ये मेमोराइजेशन करो 1.5 से 2 घंटे का अपनी लाइफ में, डेली बेसिस पर मेमोराइजेशन करना ही करना है। तो तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो भटकना बंद कर देगा। भटकना बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग का खत्म हो जाएगा, हमेशा 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 के लिए। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम तो कुछ और ही सोचेंगे। मैं सोच रहा था कि मम्मी अगर मैं आज सोया और मेरे कल सुबह पूंछ निकल गई तो आप मेरे को हनुमान बोलोगी? हनुमान तेरे को? गिदड़ नहीं बोल सकती तेरे को? हाँ गिदड़ भी तो ऑप्शन। ख्याल आ रहा था ऐसे एकदम से, मैं सोचा आपसे बात करूं। ऐसा हुआ कभी अपने घर में किसी के पूंछ निकल गई एकदम से, वो बोलता हो लंका जाऊंगा? बंदर बंदर कोई? नहीं 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 हुआ ऐसा। नहीं मेरे को तो आ रहा। अवॉइड ऑल दिस क्रैप्स। ये दिमाग में सब चीजें मत आने दो भाई, क्योंकि इतना समय खराब कर देगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दुनिया में विचारों से शक्तिशाली कुछ है ही नहीं। कभी कभी विचार इतने भारी हो जाते हैं कि आप बर्बादी की कगार पे पहुंच जाते हैं। मैनेज योर बॉडी, मैनेज योर माइंड, मैनेज योर थिंकिंग। मैं कहूंगा मैनेज योर, या थिंकिंग, इससे आपका दिमाग स्थिर हो गया है, और अब इसको और आपने मैनेज कर लिया, प्रॉपर थिंकिंग के साथ में आपने चीजों को मैनेज कर लिया। और अब दो चीजें और, चूंकि भारत में रिवाज है, भारत में रिवाज है कि भाई इसकी कुंडली देख के बता दो कि क्या बनेगा क्या करेगा, इसका हाथ देख के बता दो कि भाई ये क्या करेगा क्या बनेगी, इसका ब्याह किससे होगा ना भारत में। तो थारो ब्याह होसी बहुत ही अमीर आदमी। ओह अच्छा, 7 घोड़ों पे बैठ के आएगा, ये चलता रहता भारत। योर डेस्टिनी इज रिटन बाय यू। आप लिखते हो आपका भविष्य। और मैं, रात को अगर आप लिख ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये जैसे ही, सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है कि जैसे ही आपने अपने आप को स्टिल किया 20 मिनट के थ्रू, डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद करके, उस वक्त शांति से अपने विचार लिखो।
कि आज मैंने कल क्या किया था, मैं आज क्या करूंगा, ये लिखना है। और रात को सोते वक्त आप ये लिख सकते हो। मतलब विल जो है ना, विल, अगर आपने रात को ही लिख लिया है तो उस विल को फील करना है कि यार आज ये सब चीजें होनी है, आई हैव टू डू ऑल दिस थिंग। आंखें बंद करके इन चीजों के बारे में सोचना है। देखो दुनिया में आपकी लाइफ में वही होगा जो आप लिखोगे, और कोई रास्ता है ही नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखोगे तो तुम्हें लिखने के लिए कोई बाबू रख लेगा 8,000 की नौकरी पे, जो तुमसे लिखवाएगा। हर एक कीमत पर ये सेल्फ अपॉइंटमेंट खुद को देना ही देना है। और बेटर है अगर रात को कर पा रहे हो, थकने के बाद बिल्कुल डिसिप्लिन हो, ये काम रात को अगर हो पा रहा है, ये अपॉइंटमेंट रात को अगर आप दे पा रहे हो खुद को, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। खाना बहुत सिंपल रखना है। खाना तो जितना आसानी से पचने वाला होगा उतना बेहतर रहेगा। डी फॉर व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। डब्ल्यू फॉर व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। ए, मेरा अचीवमेंट क्या है। आर, मेरा रिग्रेट क्या है। ये भरना होता है। खाना बहुत आप खाना तो पीस के पियो, उसमें इतना आनंद मिलता है, फटाक से एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं ऐसी 100 रेसिपीज क्रिएट कर रहा हूं जो पीस के जबरदस्त तरीके से आप बना सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। विशाल यादव को ब्लॉक कर देना यहां से। यू मस्ट हैव सेंसेस हाउ टू टॉक टू योर टीचर। ये कह रहे हैं सर जी को लड़की पटवा दीजिए, काम आपकी माता जी का है, वो करेंगे आपके लिए। ऐसी हरकत करेंगे यहाँ पर। टीचर्स और पेरेंट्स या बच्चों के बीच में मजाक यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए। अगर आप भी हंसी मजाक पे आ जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त। अगर तुमको लगता है कि हंसी मजाक में यहां से कर रहा हूं, मन से कर रहा हूं, तो गलतफहमी है। मैं कर रहा हूं क्योंकि आज टीचर्स डे है, ठीक है। मैं सीरियस नहीं होकर ये सब काम मजे में कर रहा हूं, तो ये सब काम मजे में भारत में कोई नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चेक करवा लीजिएगा एक बार। इतनी देर से मजे में बोलना, लोगों को पूछिएगा, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है 5 मिनट के लिए तो सब भूल जाते हैं। बिना देखे 1.5-2 घंटे बोलना, अगर ये मजे मजे में हो रहा है ना बेटा, तो अभी भी तुम सपने में ही चल रहे हो। ये जिंदगी बदलने का काम अगर मजे मजे में ही हो रहा है ना, तो तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आज अच्छा दिन है वो थैंक यू बोलने के लिए। अगर ये बातें जो कहीं लिखी नहीं हो, ये बातें क्रिएट करके कोई इंसान 2 घंटे तक तुम्हारा मन बदले जा रहा है, और मन बदलते बदलते तुम्हारी किस्मत बदलकर तुम्हारी डेस्टिनी बदल दे रहा है, तो ये मजे मजे में नहीं हो रहा है दोस्त। इसके पीछे बहुत कड़ी तपस्या है। वो मैं दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग दिखा देते, कुछ लोग दिखाते, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं मेहनत कभी दिखाता नहीं। मैं चाहता हूं कि लोग बदलें, परिणाम देखें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। और मैं एक एक चीज आपको बता दूं, ये अपॉइंटमेंट अगर आप नहीं दे पा रहे हैं अपने आप को, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके माँ बाप भी आपसे ज्यादा देर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। उन लोगों की बात तो छोड़िए, जो अनजान है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, आपके माँ बाप भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ये इस क्रूर दुनिया की हकीकत है। यहां सब सफल लोगों से मिलना चाहते, सब सफल लोगों से दोस्ती करना चाहते। कोई इंसान अगर बहुत सफल है, वो मेरी बुआ के लड़के के बड़े बेटे की छोटी बहन के दामाद के चाचा का बड़ा बड़ा लड़का जो है ना, उसके भतीजे का छोटा भाई है। ऐसा रिश्ता बताते हैं लोग। और खुद की औलाद को भी लोग छिपाते हैं अगर वो नाकारा है तो। ये हमारे देश की हकीकत है दोस्त। और तुम नाकामयाब रह जाओगे अगर तुम सेल्फ अपॉइंटमेंट में बिलीव नहीं करोगे तो। ये पक्का है। एक चीज जो सेशन का कोर है, अपने पेट को ठीक करने पे ध्यान दो। मैं गहरी सांस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे फेफड़े हैं
उसमें जो डेंस एल्वोलाइज है वो नीचे की तरफ होती, नीचे की तरफ होती। तो गहरी सांस लेते हो तो शरीर में एग्जैक्टली लंग्स जो है उनके गहराई में वो चीज जाती है। और किसी को ज्यादा ही चीजें इमोशनल है तो अपने सांस को रोकने का अभ्यास किया करो जितना संभव हो सके उतना। और ये मैं आज इसीलिए आपको बार बार दिखा रहा था। दिस इज एन सेल्फ अपॉइंटमेंट टूल, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। और नीट काका जी एक हमारा वेबसाइट है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग ओटीटी भारत पे बिल्कुल डिफरेंट है जिनका नीट जेई के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये चीज एक इन्वेस्टमेंट है, ये आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरी एक जेन्युइन आपको एडवाइस है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप इसको इस्तेमाल करेंगे बट कम से कम 2 महीने लगातार यूज करना है और आप पाओगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी एक सिग्निफिकेंट लेवल पर इंक्रीज हो गई, सिग्निफिकेंट लेवल पर इंक्रीज हो गई। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, समय का बहुत ढंग से इस्तेमाल करो, एक एक मिनट काउंट करो। 20 मिनट ये किया है, 30 मिनट ये किया है। मान लो मैंने सेट किया कि मुझे अब कम से कम, देखो 45 मिनट एक आइडियल टाइम टेबल क्या होता है, 45 मिनट का सेट किया कि 45 मिनट पढ़ना है। अब 45 मिनट हो गया, मान लो ये टाइम ऐसे जाते जाते ये 45 मिनट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब वापस एक 10 मिनट का सेट करो। इसमें क्या करना है, थोड़ी गहरी सांस लेनी है, 2 मिनट ले ली मान लो, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है, वॉक करना है, चलना है। जो लोग वर्किंग है उनको भी कभी कभी ये चीज़ करनी चाहिए, है ना, स्ट्रेचिंग करनी है। ये 10 मिनट खुद को देना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे ना खुद को तो एक दिन शरीर आपको खुद से खुद ही छीन लेगा। फिर ये जब टाइम हो जाएगा वापस से 45 मिनट का सेशन सेट करना है। और ऐसे 45 मिनट के 10 सेशन अगर आप कर रहे हो ना सुपर फोकस होके, कितना हो गया, 450 मिनट, 450 मिनट, 7 घंटे के आसपास पढ़ाई हो गई। इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो सकती, सुपर फोकस स्टेट। और उसमें कोशिश करो उस 10 मिनट में राइट नोस्टल बंद की, आंखें बंद की, बैठ गए, या तो फिर बस दिमाग, ये लेफ्ट नोस्टल दिमाग को ठंडा कर देता है, पता है, फिर से दिमाग तैयार हो जाएगा 10 मिनट बाद कि हाँ और पढ़ लूंगा 1 घंटा। लेफ्ट नोस्टल ब्रीदिंग दिमाग को ठंडा करती है, इमीडिएटली कूल कर देती है, दिमाग फिर से पढ़ने को तैयार हो जाता है, दिमाग फिर से फोकस करने को तैयार हो जाता है। और मन भटक रहा है तो मनन करो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट था आप सभी को, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आप तक इसको पहुंचाऊं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ना ये विमल है दाने दाने में केसर का दम, ना ये कोका कोला है, ना ये पेप्सी है, ना ये मैगी है, ना ये चॉकलेट है। जिंदगी बदलने के लिए सेल्फ अपॉइंटमेंट है। चीजों को समाप्त करता हूं और समाप्त करते करते अपनी उन बातों को उन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूं जिन शब्दों की बात मैंने शुरू में आपसे कही थी कि जब किसी ने पूछा मुझसे कि क्या करते हो आप, तो मैंने कहा सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई खूबसूरत इमारत, मैं तो साहब कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूं। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।